हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन पे। हम चर्चा कर रहे थे टेंस के ऊपर। हम टॉपिक था वो टेंस का टॉपिक था आपका, और हमने तीन आपके जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये कुछ एक्सरसाइज है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई एडवर्ब आती है तो कैसे हम टेंस को फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही टू मी सिंस शी लेफ्ट द कॉलेज। तो मैंने आपको बताया था कि यदि सिंस आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट में और उसके बाद में सेकंड वर्ब हो, यहाँ पे क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। यदि सेकंड फॉर्म आती है सिंस के बाद में तो पहले क्या फिल करोगे आप, तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी वर्ब यहाँ पे आपको फिल करनी है। ही क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ में हैज आएगा, ही हैज। फिर देखो क्या है यहाँ पे, राइट दी हुई, तो राइट की क्या हो जाएगी, WRITTEN। तो इस प्रकार से आपको ये फिल करनी है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे सेंटेंस और ज्यादा बनने के चांस इनके, जैसे येट दिया हुआ है और ऑलरेडी दिया हुआ है और वहां पे सो फार दिया हुआ है। तो हमें पता था कि एडवर्ब कौन सी होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, सो फार, रिसेंटली, ऑल्दो, येट। इस प्रकार से जो एडवर्ब आती है उनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। शी फूड, यहाँ पे क्या है, फूड है। शी फूड येट। तो देखो यहाँ पे आपको एडवर्ब ही देखनी है कि ये कौन सी टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो येट प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कुक। तो यहाँ पे क्या होगा, शी सिंगुलर है तो शी हैज और कुकड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से हम तीसरा जो सेंटेंस है, यू ऑलरेडी, हर और बाद में क्या है, मीट। तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। तो देखो यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू है तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आता है, क्या आता है, हैव। तो यू ऑलरेडी हैव और मीट का क्या हो जाएगा, मेट। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। फिर चौथे सेंटेंस में आते हैं, शी 4 कप्स ऑफ टी सो फार। तो मैंने बताया था रिसेंटली, सो फार, येट, ऑल्दो, इस प्रकार की एडवर्ब आती है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा टेंस इसमें फिलअप करना है। तो देखो शी और यहाँ पे क्या होगा, हैज, शी हैज। फिर देखो सो फार आ गया और वर्ब क्या दी हुई है, टेक दी हुई है। टेक का मतलब लेना, उन्होंने 4 गिलास चाय ली, तो शी हैज यहाँ पे होगा टेकन, क्या होगा, टेकन। टुक, टेक, टुक, टेकन। तो इस प्रकार से गिव, गेव, गिवन, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, बाय, बोट, बोट, इस प्रकार से ये आपको क्या है, वर्ब दे सकते हैं वो। तो आपको सब वर्ब, थोड़ी थोड़ी वर्ब का ना नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सी वर्ब किसमें फिलअप कैसे की जा सकती है। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो उसको किस प्रकार से आप करोगे। और मैं वापस रिवाइज करवाता हूं, जो एडवर्ब थी प्रेजेंट सिंपल की थी वो कौन सी थी, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, और यूनिवर्सल ट्रूथ, ओकेजनली, इस प्रकार से ये थी। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, दोज डेज, इस प्रकार से टुडे, इस प्रकार से एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं तो इसकी सो फार, रिसेंटली, येट, ऑल्दो, ये सब है। तो ये आपको याद करनी ही है कंफर्म, और इनसे ही क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट का पार्ट है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस पे हम फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे और आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको एक सेंटेंस में मिलेगा और सेकंड में आपको ये बढ़ना है। जैसे फॉर्मूले की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फॉर्मूले की बात करते हैं तो मैंने बताया था इनके साथ टाइम पीरियड ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सॉरी बीन भी आएगा, इसमें क्या आएगा, हैज, हैव, बीन भी ऐड होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम पीरियड।
इस प्रकार से आपको वो दे सकते हैं। तो आपको सिंस फॉर मैंने बताया था, सिंस निश्चित चीज के लिए आता है। सिंस किसके लिए आता है? निश्चित, स्पेसिफिक। और फॉर आता है अनस्पेसिफिक, ये आता है निश्चित के लिए, निश्चित, और ये अनिश्चित। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे। निश्चित क्या हो सकता है? जैसे डे में संडे हो सकता है, मंथ में जनवरी हो सकता है, ईयर के अंदर 2001 हो सकता है, इस प्रकार से। और अनिश्चित में क्या हो सकता है? जैसे 2 आवर्स हो सकता है, अब वो कौन से आवर्स है हमें पता नहीं। जैसे डे हो सकता है, अब कौन सा डे वो हमें पता नहीं। मंथ हो सकता है, कौन सा मंथ ये भी पता नहीं। ईयर भी हो सकता है, जैसे 2 ईयर्स, इस प्रकार से। जिसमें आपको पता चलता है कि भाई 100% ये सही है, जैसे संडे, तो संडे सोमवार एक स्पेसिफिक डे है, सोमवार। लेकिन हम बात करते हैं अगर इसको कि भाई डे, ओनली डे, वह उस दिन गांव गया, किस दिन गांव गया ये पता नहीं चल रहा है, तो फॉर आएगा इसके लिए। जैसे एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, राम अपना गृह कार्य दो घंटे में पूरा कर रहा है। राम अपना गृह कार्य 2 घंटे में पूरा, या ऐसे भी कर सकते हैं, राम अपना गृह कार्य 2 घंटे से कर रहा है, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, कर रहा है। तो देखो, कर रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो पहले सब्जेक्ट कौन कर रहा है? राम, तो सब्जेक्ट। अब राम सिंगुलर है तो हेज आएगा, राम हेज। बीन लगाना है, राम हेज बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कर रहा है, तो करने को क्या बोलते हैं? डू। तो डू के साथ में आईएनजी, डूइंग। राम हेज बीन डूइंग, अपना काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा? हिज। क्या आएगा? हिज प्रोनाउन का यूज होगा। राम हेज बीन डूइंग हिज होमवर्क, क्या आएगा? होमवर्क। अब कितने घंटे से कर रहा है? 2 घंटे से। वो कौन से घंटे हमें पता नहीं, तो यहां पे क्या होगा? फॉर 2 आवर्स। क्या होगा? फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आप सेंटेंस को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको टाइम देगा, और प्रेजेंट परफेक्ट भी दे सकता है, उसमें एक एडवर्ब देगा और ये बढ़ने को देगा। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको सारा टेंस समझ में आया है प्रेजेंट। अब सेकंड जो पास्ट टेंस है उसके अंदर चलेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट पास्ट को देखिए, सिंपल पास्ट को, कि वो किस प्रकार से करना है आपको। अब हम पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस हमने पढ़ा था कि हिंदी में भूतकाल कहते हैं इसको। जो हमारी जो पास्ट की बातें हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे, सिंपल पास्ट, या पास्ट सिंपल कर दो इसको, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट सिंपल की बात करते हैं हम। तो पहले हम पास्ट की क्या देखेंगे? फॉर्मूले को। अब फॉर्मूले में हमें पता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और प्रीपोजिशन से फॉर्मूला बनता है। फिर हम पहचान की बात करते हैं कि इसमें पहचान कैसे पता चलता है कि भाई ये पास्ट टेंस है। तो पहचान कैसे पता करेंगे? जैसे इसके अंदर आएगा था, थे और थी इत्यादि। वाक्य के अंत में था, थे इत्यादि। ये भी आ सकता है गया, गई या गए हैं। इस प्रकार से आपको, अगर आप हिंदी में करते हैं टेंस पूरे सही तरीके से, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए था, थे, थी, गया है, गया, गई, गए, इस प्रकार से है नहीं लगाना। फॉर्मूले की बात करते हैं तो छोटा सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब। एडवर्ब
सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकती है और एंडिंग में भी लग सकती है। फिर बात करते हैं एडवर्ब कौन कौन सी है जो रिप्रेजेंट करती है पास्ट सिंपल को। तो एडवर्ब में देखो आप, लास्ट लगने के बाद में चाहे वो लास्ट डे हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो ईयर हो, ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? पास्ट सिंपल को। फिर बात करते हैं इसमें एगो। अगर एगो आता है तो इसका मतलब ही क्या है? पास्ट है। फिर यस्टरडे, यदि सेंटेंस में यस्टरडे आपको कहीं मिलता है तो वो भी पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे क्या है? एडवर्ब भी है। और एक दो आपको मैं जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वैसे ही मैं इसमें भी बताऊंगा आपको कि मॉडल आए तो मॉडल के साथ में भी पास्ट सिंपल आ सकता है, तो वो भी आप यहाँ पे नोट कीजिए। यदि मॉडल हो तो मॉडल में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? देखो, यदि पहले पास्ट सिंपल सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें यदि मॉडल आए तो विल किस में चेंज होगा? वुड में। विल वुड में होगा, शेल शुड में होगा। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। सिंपल पास्ट आता है तो। और वाक्य किससे स्टार्ट हो? इफ या ऑल्दो से। इस प्रकार एक वाक्य क्या आता है? जैसे हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन पे भी इस पे एक वाक्य बनता है। वो कहां से स्टार्ट होता है? वो भी इफ और आल्दो से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है इफ, यदि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर पाता, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये ऐसा कर पाता। इस प्रकार से बन सकते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में फ्लाई कर पाता। इस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? इसके बाद में इफ, ऑल्दो, इसके बाद में क्या होगा? ये आई और वर्ड से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? आई, और आई के बाद में वर्ड से स्टार्ट होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से सेंटेंस स्टार्ट हो गए। लेकिन हमें अभी एडवर्ब पे बात करनी कि एडवर्ब वाले कैसे स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। जैसे इस पे हम सेंटेंस लेते हैं एक मॉडल्स पे, जैसे इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास इन एग्जाम। पास इन एग्जाम। तो इस प्रकार से आ सकते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास इन एग्जाम। तो यहाँ पे देखो क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है। इसके बाद में देखो कहां से होगा? ये वुड आएगा, इसमें विल नहीं आएगा, वुड आएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हो इसमें। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पास्ट सिंपल के अंदर कैसे हम सेंटेंस में वर्ब को फिल करते हैं, हाउ टू फिल वर्ब इन सेंटेंस, जो कि हमारी क्लास चल रही है अभी। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।